नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज है डे 11, 11वां दिन है जो हम डेली करंट करंट अफेयर करा रहे हैं। उसमें आज 11वां दिन है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या 11 ही वीडियो? तो नहीं, इससे पहले लगभग मैं 40-45 वीडियो करंट अफेयर के और दे चुका हूँ। सबको देख लीजिए। करंट अफेयर लगभग 15 से 20 सवाल बिहार दरोगा में आएगा। एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। अगर आप जितने भी करंट अफेयर दिए गए हैं उन सबको कर लेते हैं तो दो तीन बातें मैं शुरुआत में बता देना चाहता हूं, शुरू करने से पहले, कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि केवल करंट अफेयर ही दे रहे हैं क्या, इससे कैसे हो पाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो बिहार दरवा के लिए सब चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में लगभग 35 से 40 वीडियो आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग आपको 20 वीडियो वहां भी मिल जाएगा। पॉलिटिक की अगर बात करेंगे तो पॉलिटिक के लगभग अभी 8 वीडियो मिल जाएगा और इन सब में ऐड होते जाएगा, सारा ऐड हो जाएगा। अभी जो महीना बचा है इसमें सब कुछ एकदम भर दिया जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ अगर आप साइंस की बात करेंगे तो साइंस भी एनसीईआरटी का शुरू हो ही गया है, सबका प्लेलिस्ट बन गया है। तो जाकर के जल्दी जल्दी देखें। और हाँ, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जानकारी दी गई है। समय बहुत कम है, शुरू करते हैं अब। आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 50 प्लस प्रश्न रहेंगे आज के भी वीडियो में, 50 से ऊपर ही प्रश्न रहेंगे। आइए, कोशिश रहेगा 20 से 25 मिनट के अंदर इसको निपटा दें। आइए, पहला सवाल, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहाँ हुआ था? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का जो कांग्रेस का शुभारंभ हुआ, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहा में? भोपाल में। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल। आइए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला वन पारिस्थितिकी तंत्र को, तो ये बन गया है छत्तीसगढ़। कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। तो सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए, तीसरा प्रश्न, बैंडेड रॉयल तितली की खोज भारत के किस राज्य में हुई है? तो बैंडेड रॉयल तितली की जो खोज हुई है वह हुई है त्रिपुरा में। कहा में? त्रिपुरा में। तो ध्यान रखिएगा, बैंडेड रॉयल ये क्या है? तो ये एक तितली है और यह भारत के त्रिपुरा, जी हाँ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यही खोज हुई है। तो ध्यान रखिएगा। आइए, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? बहुत अच्छी बात है ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी होना, और मतलब अच्छी कोशिश है, सबका प्रयास है। और 7.93% की कमी हुई है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। आइए, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जी हाँ, स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत के किस शहर में स्थित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये जान लीजिए कि अब महाराष्ट्र में है। अब सारे तो महाराष्ट्र के ही हैं, तो महाराष्ट्र के लातूर में ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो ध्यान रखिएगा, BR अंबेडकर की ये प्रतिमा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज, लातूर महाराष्ट्र। आइए, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। बाली यात्रा उत्सव जो मनाया गया है, ये जानते ही हैं आप कि ये बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। लेकिन उड़ीसा में कहाँ? संबलपुर में? नो। भुवनेश्वर में भी नहीं। तो पुरी में? जी नहीं, कटक में मनाया जाता है। बाली यात्रा उत्सव जो है ये हाल ही में उड़ीसा में कटक में मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न के ऊपर। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025, जी हाँ, हिंदी भाषा की बात कर रहा है। बाल साहित्य पुरस्कार तो ये मिला है सुशील शुक्ला को। जी हाँ, सुशील शुक्ला को। ध्यान रखिएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द किसे घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात की जा रही है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा पैरासोशल, जी हाँ, किसको? पैरासोशल को 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया गया है। पैरासोशल, ध्यान रखिएगा। कैम्ब्रिज
यहाँ पर ब्रिज आएगा, यहाँ पर पैरा सोशल, ध्यान रखना है आपको। चलिए, नवंबर 2025 में जारी रैंकिंग फीफा, जहां फीफा का जो रैंकिंग होता है इसमें भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वह 142, जी हाँ 142 हासिल हुआ है। 142वां पायदान पर है भारत, ध्यान रखिएगा। दीक्षा डागर, जी हाँ दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डागर विकल्प है आपके पास, एथलेटिक, शूटिंग, वोल्फ और कुश्ती। तो ध्यान रखिएगा दीक्षा डागर जो हैं यह गोल्फर, जी हाँ गोल्फर हैं, गोल्फ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा सवाल है ये। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया है उनका नाम है मिशेल बैचलेट। जी हाँ, मिशेल बैचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ध्यान रखना है। देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट था कि भैया याद नहीं होता है, तो अगर आप कंटिन्यू वीडियो हमारा देखेंगे तो ये मान लीजिए कि मैक्सिमम चीजें आप याद कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हर मतलब 4-5 दिन के बाद कुछ क्वेश्चंस को मैं रिपीट करते रहता हूं, तो उससे फायदा ये होगा आपको कि बिना याद करे भी आप याद कर लेंगे। बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो याद कर लेंगे, और कुछ प्रश्न को मैं ट्रिक से भी बता देता हूं तो वो भी आप याद कर लेते हैं। तो हमारा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी याद करना। अब अगर सोचेंगे आज देखिए आज ही याद हो जाए तो थोड़ा सा कठिन है। आज देखेंगे फिर कल का वीडियो देखेंगे तो कुछ चीजें रिपीट करूंगा, कुछ ट्रिक से बताऊंगा, तो मतलब याद हो जाएगा अगर रिवीजन करते रहेंगे तो। आइए अगला सवाल। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर की कौन सी शहादत शताब्दी मनाई गई है? तो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शताब्दी मनाई गई है। कैवी 350वीं शताब्दी जो है वह मनाई गई है, तो ध्यान रखेंगे इसको। आइए, 74वें, जी हाँ 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 में जो 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है वो दिया गया है फातिमा बॉस को। किसे दिया गया है? फातिमा बॉस को। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, फातिमा बॉस। ओके, चलिए हम आते हैं 14वें नंबर प्रश्न के ऊपर। 14वां प्रश्न, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्वालामुखी से संबंधित सवाल आते हैं बिहार दरोगा में, तो ज्वालामुखी पढ़िएगा, खासकर उन ज्वालामुखियों को जहां हाल ही में उद्गार हुए हैं, जहां हाल ही में विस्फोट हुआ है, वो पढ़िएगा जरूर। इसी क्रम में आपको सुमेरु ज्वालामुखी जानना चाहिए। सुमेरु ज्वालामुखी जहां हाल ही में विस्फोट हुआ है यह किस देश में स्थित है? तो सुमेरु, सोमेरु यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जानते ही हैं आप। तो सुमेरु ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है और यहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां, हाल ही में चर्चा में रहा रतन महल वन्य जीव अभयारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप रटने की कोशिश करिएगा। देखिए, रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये विकल्प के अनुसार अगर हम चलते हैं तो गुजरात सही हो जाएगा। अब याद कैसे करना है? गुजरात, रात में देखिए यहाँ पर रात लगा है और रतन में यहाँ पर रत लगा है, तो रात और रत आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का है कि नहीं? रात और रत, तो बस याद हो गया आपको रतन महल, तो रतन यानी रात, गुजरात। क्लियर? क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है तो भारत और नेपाल के बीच, और यह कैवा संस्करण था? तो यह 19वां संस्करण था सूर्य किरण युद्धाभ्यास का। यह कहाँ में हुआ है? तो यह भारत के राज्य उत्तराखंड में। कहाँ में? उत्तराखंड में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। आइए, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, जी हाँ महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला कबड्डी का खिताब भारत ने ही जीता है। किसने जीता है? भारत ने ही जीता है महिला कबड्डी 2025, तो ध्यान रखेंगे। आइए, हॉर्नबिल महोत्सव, जी हाँ सामान्यतः ये नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश
किसे बनाया गया है, किसको बनाया गया है साझेदार, तो यह बनाया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम को। तो ए विकल्प यहाँ पर भी सही हो रहा है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है? अब इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में दर्ज करना है कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं या थे जिन्हें बांग्लादेश में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। तो सही विकल्प हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में मृत्यु दंड की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा। हम आते हैं अगले सवाल। अजय वारियर, जी हाँ, अजय वारियर, यह युद्धाभ्यास का सैन्य अभ्यास जो है इसका 8वां संस्करण जो हुआ है 2025 में, यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अजय वारियर 25 ये सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अजय वारियर। अच्छा, ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? जरा ए आप बता सकते हैं, बताइएगा। चलिए, दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे की प्रयोगशाला बनाने वाला देश बना है। अब दुनिया में सबसे नीचे गहरे पानी में भी प्रयोगशाला बनाने जा रहा है, और वो बनाने जा रहा है अपना भारत। तो ध्यान रखिएगा डी विकल्प सही हो जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? तो विश्व मुक्केबाजी का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। तो ध्यान रखिएगा विकल्प यहाँ पर भी ए सही होगा। विश्व मुक्केबाजी तो ग्रेटर नोएडा। मुक्का कोई मार दिया तो कहे नहीं कि ग्रेट यार ग्रेट, तो बस ऐसे ही करना है याद, मुक्का मारा तो ग्रेट बता देंगे। आइए, डोकलाम और चोला, जी हाँ, चोला स्थलों को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है? डोकलाम और चोला स्थलों को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला जो राज्य बना है वो बना है सिक्किम। कौन बना है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, आपको पता ही होगा। चलिए, हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार लेने की अनुमति दी है? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेपाल को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दे दी है कि चलो दे सकते हो नेपाल को। हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्पेन में आयोजित, जी हाँ, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025, जी हाँ, स्पेन में जो हुआ है आयोजित एक्सरसाइज का नाम है ओशियन स्काई। ये 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश, जी हाँ, नाटो जो देश है जिसमें शामिल, नाटो देश नहीं है, नाटो संगठन है, उसमें शामिल ना होते हुए भी और एक्सरसाइज ओशियन स्काई में भाग लिया है, वो कौन सा देश है? तो वह है भारत। जी हाँ, कौन है? भारत। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे प्रदान की गई है? क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि जो प्रदान की गई है वह जेम्स एंडरसन को दिया गया है। किसे दिया गया है? जेम्स एंडरसन को। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को। आइए, चित्रागुड़ी पश्चिम, पश्चिम नहीं है, चित्रागुड़ी पक्षी है ना, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य जो है यह आपके कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चित्रागुड़ी वन्यजीव अभयारण्य क्यों आप क्वेश्चन में रखें? तो इसलिए रखा हूं कि इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। जो रामसर साइट में शामिल होता है वहां से प्रश्न उठा देता है बिहार दरोगा में। मैं इतना सटीक प्रश्न क्यों देता हूं बताइए? क्योंकि मैंने जिया है उस एग्जाम को, बिहार दरोगा एग्जाम को लेकर के मैंने जिया है, फील किया है। मैंने एग्जाम दिया, शामिल हुआ, तो मैं यही देखा कि भैया कहां से प्रश्न पूछते हो तुम, किस टॉपिक से प्रश्न पूछते हो। तो मैंने एकदम बिल्कुल उसको जिया, फील किया, तब जाकर इतना सटीक आपको चीजें उपलब्ध करा पाता हूं, है ना। तभी तो आप लोग कहते हैं कि हाँ सर जो आप क्वेश्चन देते हैं वो मजा आ जाता है। क्यों नहीं आएगा मजा? हमने फील किया, एग्जाम में पार्टिसिपेंट
किया और फील किया कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्यों इस प्रश्न को पूछा गया, जिस यहां तक मैं पहुंचा हूं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा करके पूछ दिया कोई प्रश्न पूछा गया तो क्यों पूछा, मैं उस पर रिसर्च किया, देखा कि भैया आखिर चित्रा गुड़ी मान के चलो पूछा तो क्यों पूछा। तो हमने देखा कि इसे तो हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया, तो इसलिए इसको पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों पर हमारा फोकस अधिक रहता है, जो चर्चा में रहता है और आपको पता नहीं है वो पूछ दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, चित्रागुड़ी जो है ये पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, यह आपके तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो सी। चलिए हम आते हैं अगले सवाल, बहुत अच्छा से इसको भी याद कर लेंगे। इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मगदी केरे, बहुत ही आसानी से इसको मैं याद कराऊंगा। तो मगदी केरे जो संरक्षण रिजर्व है यह है कर्नाटक में। कहां में? कर्नाटक में। अब याद कैसे करना है? केरे, देखिए क और र, यहाँ कर्नाटक भी कर्नाटक, केरे कर्नाटक, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम आते हैं 29वें नंबर सवाल। भारत ने किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ जाइएगा, तीसरी, तीन, तो 3 और 30, 2030 तक भारत ने रखा है लक्ष्य कि हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। अभी चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। चलिए, सिडबी SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छे से विकल्प को पढ़ना है, स्मॉल सब में आपको लगभग मिल रहा है, इसको छोड़ करके इंडस्ट्रियल नहीं, इंडस्ट्रीज, डी से डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम रेपो रेट लगभग कितनी है? नवीनतम रेपो दर, रेपो दर की बात की जा रही है। दो तरह से आपको जानना है, एक होगा बैंक दर, एक होगा रेपो रेट, एक होगा रिवर्स रेपो रेट। तो आज हम जान रहे हैं रेपो दर के बारे में। और रेपो दर जो है वो 5.5 है, ध्यान रखिएगा 5.5। आइए हम आते हैं 32वें नंबर प्रश्न के ऊपर। चलिए, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 20वां, ध्यान रखिएगा। आइए, पांचवें राजभाषा सम्मेलन का 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो पांचवा जो राजभाषा सम्मेलन है, इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ, गांधीनगर में। और यहाँ अमित शाह ये मुख्य अतिथि बने थे इसमें। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय देखिए ये बायोस्फीयर है, पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न पूछता है। तो यह 5 नहीं 3 नवंबर को, 3 नवंबर को यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आइए, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस, संविधान की हत्या कर दी गई थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो आपातकाल जबरदस्ती लागू किया गया था, तो 25 जून वो तिथि था। इस वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। चलिए, विंग्स ऑफ वेल्लोर, जी हाँ, विंग्स ऑफ वेल्लोर किसकी कृति है? विंग्स ऑफ वेल्लोर किसकी कृति है? तो यह कृति जो है वह स्वप्निल पांडे की किताब है। ये पूछेगा विंग्स ऑफ वेल्लोर, तो स्वप्निल पांडे, ध्यान रखिएगा स्वप्निल पांडे। आइए, द राइज ऑफ द हिटमैन, जी हाँ, द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक, तो ये पुस्तक जो है यह आर कौशिक की है। इसकी आर कौशिक, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पूछ सकता है, क्रिकेट से संबंधित है। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, जी हाँ, द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, द वन, द वन से आपको आ नहीं रहा होगा वॉइस, ध वन है ना, द वन और धवन, तो इसको इजीली आप याद कर लोगे। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये हो जाएगा शिखर धवन, द वन से धवन। ये प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है इसका। आइए, हाँ, FIDE ये विश्व कप 2025 इसका आयोजन हुआ है
और गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में, तो ध्यान रखिएगा गोवा में हुआ है। चलिए, विश्व चैंपियन, जो अभी विश्व चैंपियन कुछ दिन पहले थे, इनका नाम था डी गुकेश। जी हाँ, क्या नाम था? डी गुकेश। आपने वीडियो में देखा होगा डी गुकेश ने कैसे हराया था। तो डी गुकेश को भी हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो डी गुकेश को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो बना है, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा। ध्यान रखिएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा ने, जी हाँ, प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने? हरियाणा ने। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? महिला हॉकी एशिया कप का 2025 का विजेता तो जीता है चीन। चीन ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। तो ध्यान रखिएगा, चीन हो जाएगा। अच्छा, उप विजेता कहे तो ये भारत ने रजत इसमें जीता था। ध्यान रखिएगा। आइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा गेम्स, पैरा 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 से याद रखिएगा उज्ज्वला गौरैया। जी हाँ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर जो था वो था उज्ज्वला गौरैया। पैरा और गौरैया, देखिए यहाँ पैरा गौरय है ना, पै गौ ऐसे करके याद कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं आगे। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ होगा? 21वां, देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था 20वां जो 2026 में होगा। 20वां जो होगा वो 2026 में होगा, और 20वां जो होगा वह जापान में होगा। जापान के नागोया और एक और शहर है वहां होगा, ठीक है। लेकिन 21वां जो है 2030 में यह होगा कतर की राजधानी दोहा में। तो ध्यान रखिएगा 44वां का जो होगा सी विकल्प सही हो जाएगा, कतर की राजधानी दोहा। आइए हम आते हैं, हाँ 45वां इधर है। चलिए, सुमीत अंतिल, जी हाँ, सुमीत अंतिल का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और सुमीत अंतिल को क्यों पूछा जा रहा है? कुछ ना कुछ इन्होंने पदक जीता है हाल ही में, है ना, इसलिए पूछा जा रहा है। तो सुमीत अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो जान रहे हैं, हथौड़ा फेंक नहीं होता है, भाला फेंक आपको सही लग रहा होगा, भाला फेंक तो सही आंसर हो जाएगा, भाला फेंक। श्रेयसी सिंह, श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है? तो श्रेयसी सिंह का जो संबंध है यह है निशानेबाजी। जी हाँ, निशानेबाजी। श्रेयसी सिंह का संबंध है निशानेबाजी। आइए, 14वां क्रिकेट विश्व कप 2027 जो है यह आयोजित होगा। तो यह आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 3 देश में यह आयोजित होगा, दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में। तो ध्यान रखिएगा। आइए, यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, यूएस ओपन अभी मैं आपको बताया था ना 4 ओपन होता है। पहला जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, ठीक, फिर होगा दूसरा फ्रेंच ओपन होगा, ठीक है, तीसरा जो होगा वह होगा विंबलडन ओपन, चौथा जो होगा वो होगा यूएस ओपन। तो ये चौथा है और इसका नाम है यूएस ओपन। तो ध्यान रखिए, यहां पर चौथा जो जीता है इन्होंने, इनका नाम है आर्याना साबालेंका। क्या नाम है? आर्याना साबालेंका। इन्होंने चौथा जो यूएस ओपन का खिताब है ये इन्होंने जीता है, आर्याना साबालेंका। अच्छा, पूछ सकता है कि इन्होंने किसको हरा करके जीता? तो देखिए चौथा वाला का मैं बता रहा हूं, जीतने वाले हैं साबालेंका, ठीक। इन्होंने हराया है अमांडा। किसको हराया है? अमांडा अमीनिसोवा, अमीसी नोवा है, नाम इतना जटिल होता है ना, अमीसी है ना, अमीसी मोवा, ध्यान रखिएगा, अमांडा अमीसिमोवा। आर्याना ने जीता है साबालेंका, आर्याना साबालेंका जीती है इन्होंने, और अमांडा अमीसिमोवा को हराया है इन्होंने, ठीक ना। अच्छा, अमांडा जो है ना ये विंबलडन ओपन भी हारी और अमेरिकी ओपन भी हारी, दोनों हारी हैं। और आर्याना साबालेंका जो है
यह शुरू के दो हारी हैं, ध्यान रखिएगा। आर्याना साबालेंका, जैसे शुरू के दो का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पहला होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तो इन दोनों में आर्याना साबालेंका को करारी हार मिली। ठीक, ये बेलारूस की हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो चौथा जीती हैं वो शुरुआत के दो इन्होंने हारा है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चौथा जीता है इन्होंने शुरुआत के दो हारा है, और जो चौथा हारा है वो तीसरा भी हारा है, ठीक ना। और तीसरा जीता कौन है? विंबलडन किसने जीता है पूछेगा। विंबलडन महिला एकल के विजेता तो बताएंगे ईगा स्विटेक, जी हाँ, विंबलडन के ईगा स्विटेक। फ्रेंच ओपन का पूछे तो बताएंगे कोको गफ। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन के पूछे तो मेडिसन कीज, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है MKIA, ट्रिक एक मैं बता दे रहा हूं, शुरुआत से MKIA देखिए, MKIA। अब आपको चारों का सीक्वेंस पता है, AFWU पता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, ये चारों का पता है। MKIA यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो एम से बताएंगे, एम से कौन है? मेडिसन कीज, ये यूएसए से है, ठीक ना। एफ मतलब फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन के से हो जाएगा कोको गाफ, जी हाँ, क्या हो जाएगा? कोको गाफ। चलिए ठीक है, ये भी हो गया याद। विंबलडन ओपन तो डब्ल्यू से है और यहाँ आई है, तो ईगा स्विटेक, तो चलिए ये भी हो गया। यूएस ओपन आखिरी होता है और ए से होगा आर्याना साबालेंका, तो ये हो गया चारों का। बाकी पुरुष का आपको बताया हूं, जेनेनिक सिनर, कार्लोस अलकराज, जेनेनिक सिनर, कार्लोस अलकराज, दो ही आदमी ने सब निपटा दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इस पर एक वीडियो दिया हूं, जाकर के देख लीजिएगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वप्न चौधरी को, पंडित स्वप्न चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया है। आइए, अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार से मोदी जी को नवाजा गया है। चलिए, आखिरी सवाल है, प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? प्रित्जर पुरस्कार 2025, तो ये चीन के हैं, लियू जियाकुन, नाम याद रखिएगा, लियू जियाकुन, इन्हें प्रित्जर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो चलिए, 50 प्रश्न थे, 51 प्रश्न थे, हमारा टारगेट था आधे घंटे के भीतर इसको निपटा देना, निपटा दिया है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, उच्च स्तरीय प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको आने की संभावना होते हैं इसमें से क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को लाता हूं ताकि आपका डायरेक्ट लाभ हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।